I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हमने देखना है कि स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल ये साइंस यूज़ करने क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर उसके बाद कंपैरिजन करना है और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। अब पॉजिटिव नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम करके हम इजीली फाइंड कर लेंगे। एक नंबर लाइन के ज़रिए से मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि नंबर्स को कंपेयर करने का क्या तरीका है। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब जो आप राइट पे जाते हैं नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। 1 0 से ग्रेटर है, 2 1 से ग्रेटर है, 3 2 से ग्रेटर है, यानी हर अगला नंबर पिछले नंबर से ग्रेटर है। जबकि हम वापस इस तरफ का आएँ, 5 और 4 को कंपेयर करें, 4 स्मॉलर है, 5 ग्रेटर है। इसी तरह आते आते 0 से 1 ग्रेटर है, 1 जो इससे ग्रेटर है 0 से। और अगर और इधर आए तो -1 आ जाएगा, तो -1 0 से लेस होगा। जो लेफ़्ट आएंगे हर नंबर लेस होता चला जाएगा। -1 से -2 लेस है, -2 से -3 लेस है। इस तरह जो हम लेफ़्ट जा रहे हैं नंबर की वैल्यू कम हो रही है। तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो -3 स्मॉलर देन -2, ठीक है। नेगेटिव में ऑपोजिट है, पॉजिटिव में तो सीधा सीधा है कि 4 3 से ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव में उलट है, 4 3 से नेगेटिव है, यानी -4 -3 से स्मॉलर है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 1/2 एंड 15/20। तो सबसे पहले आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके बाद आप इनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ अगर देखें तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नीचे ये भी 20 हो जाए, 2 10 are 20। तो इसका मतलब 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10/10 से, ये भी याद रखें कि सिर्फ आपने डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई करना। जब आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी उसी से। इसकी रीज़न क्या है, ये हम अपने पास से नंबर लिख रहे हैं। अगर अपने पास कुछ लिखेंगे उससे नंबर चेंज हो रहा है तो वो गलत हो जाएगा। तो ये अपने पास से हम ऐसा नंबर लिखते हैं, ये 10 10 से कैंसिल हो गया, दोबारा वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी से नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 10 1 are 10 और नीचे 10 2 are 20। तो ये हमारे पास नंबर बन गया 10/20। यहाँ पे 10 1 are 10 और 10 2 are 20, 10/20। और ये नंबर है हमारे पास 15/20। अब इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम बता सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है। तो 10 इज़ लेस देन 15, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन डाल देंगे, लेकिन साइन आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो आपको नंबर्स दिए गए इनमें साइन डालना है। ये तो आपने अपनी सहूलत के लिए इनको इक्वल किया ना, तो आप साइन इन में डालेंगे कि 1/2 इज़ लेस देन 15/20, ठीक है। 1/2 क्योंकि वो 10/20 था, ये 15/20 है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। तो ये 1/2 इज़ लेस देन 15/20। इसी तरह सेकंड पार्ट है -2/3 और 1/6। यहाँ तो किसी और कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा और नेगेटिव नंबर स्मॉलर। तो -2/3 इज़ लेस देन 1/6, ठीक है। पॉजिटिव नंबर कोई भी हो, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव से बड़ा होगा। तो थर्ड पार्ट में कहा गया है कि -1/2 और -2/10 इनको कंपेयर करें। दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको हमने कंपेयर करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें। तो 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए, तो 2 5 are 10। ऊपर और नीचे हम इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 ×
5/5, तो ये क्या आ जाएगा -5/10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास -5/10 और ये है 2/10, ये भी माइनस है, सॉरी, ठीक है। आप माइनस का साइन नीचे लगाओ, ऊपर लगाओ, साइड पे लगाओ, अगर एक साइन है तो वो दोनों के लिए समझ कॉमन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साइन नीचे है या ऊपर है, ठीक है। आपने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, -5 देखने में बड़ा नंबर है 2 से, लेकिन नेगेटिव में आपको क्या बताया था कि जितना बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -5/10 इज़ लेस देन -2/10। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में -5 और -2 है, ये आपको बताया था। और नंबर लाइन में भी आप देखें तो -2 पहले आता है, -5 लेफ़्ट पे जाके आता है, तो लेफ़्ट वाला नंबर हमेशा स्मॉलर होता है और माइनस पे जितना बड़ा होता जाएगा नंबर उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो -5 इज़ लेस देन -2, ठीक है। और नंबर 4 पार्ट है -1/9 और -4/3, यहाँ भी दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इनके न्यूमरेटर्स इनको कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे, तो किस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 9 है तो ये 3 3 9 हो सकता है, यानी ऊपर और नीचे अगर हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 और नीचे 9, तो -12/9 हमारे पास आ जाता है, यानी ये -1/9 है और ये नंबर है -12/9। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये -12 है, ये -1 है, तो कौन सा होगा, -1 ग्रेटर होगा, क्योंकि नेगेटिव हैं दोनों और नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो -1/9 इज़ ग्रेटर देन -12/9, ठीक है। माइनस में जितना नंबर छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और नंबर 5 है कि -1 और -2/3 दोनों नेगेटिव साइंस हैं, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लें। यहाँ 3 है तो इसका मतलब यहाँ भी नीचे 3 आ जाए तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तो इसका मतलब इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें। -1 को आप 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3/3, तो ये हो गया -3/3 और ये है -2/3। आप कंपेयर कर लें, -3 अगेन माइनस में जितना बड़ा नंबर हो उतना उसकी वैल्यू कम होती है, तो -3/3 सॉरी ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने साइन डालना है, तो -1 इज़ लेस देन -2/3, क्योंकि -1 जो है -3/3 है और ये 2/3 है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में नंबर इसका बड़ा है लेकिन साइन माइनस है तो ये माइनस में छोटा हो जाता है, तो -1 इज़ लेस देन -2, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह 1/2 और 1 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसको कंपेयर करने के लिए आप वैसे तो बगैर इसके न्यूमरेटर को चेंज किए भी, डिनोमिनेटर को चेंज किए बगैर भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये होल नंबर है 1 और ये 1/2 है, तो इसको आसानी से हम लिख सकते हैं 1/2 इज़ लेस देन 1। लेकिन अगर आप इसको वो डिनोमिनेटर सेम करें तो क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 2/2। अब ये 1/2 है और ये 2/2, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये 1 है, ये 2 है, ये ग्रेटर है, तो 1/2 इज़ लेस देन 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। साइन हमने इसी में डालने हैं, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है ना, साइन ओरिजिनल क्वेश्चन में ही हम डालेंगे। अब 7th पार्ट में 5/7 और -1/2 को कंपेयर करना है। यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। इनको हमें डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इज़ ग्रेटर देन -1/2, क्यों, बिकॉज इट इज़ ए नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना होगा, तो कैसे करेंगे,
इसको 10/10 से इसको 11/11 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 10/10 से, तो दोनों के सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स। तो जब 11/10 माइनस 11/10 को मल्टीप्लाई किया हमने 11/11 से, तो क्या आ जाएगा -121/110। ठीक है, 121/110, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया, -121/110। अब सेकंड नंबर है -10/11, तो इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -100/110, तो -100/110। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए इनके, न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं 121 और 100। 121 बड़ा नंबर है 100 से, लेकिन माइनस साइन है चूँकि, तो ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि ये -121 स्मॉलर है -100 से, माइनस में नंबर की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम लिखेंगे 11/-10 इज़ लेस देन -10/11। ठीक है जी। इसका 9th पार्ट 4/-100 और -1/25, इनके भी डिनोमिनेटर को सेम कर लें। अगर 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 25 4 100 होता है, तो हम क्या करेंगे -1/25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4/4 से, तो ये क्या हो जाएगा -4/100। ठीक है, अब यहाँ भी -4/100 है और ये भी हमारे पास आ गया -4/100, तो इसका मतलब दोनों सेम नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर भी सेम न्यूमरेटर भी सेम, तो -4/100 इज़ इक्वल टू -1/25। यहाँ इक्वल का साइन हम लगा देंगे। अब नंबर 10th पार्ट है -4/7 और 5/-2, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। -4/7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2/2 से, तो ये 14 आता है। वो कैसे पता चला 14 नीचे लाना चाहिए, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, किसी भी नंबर, ये ऑड नंबर है ये इवन है, मल्टीप्लाई करके दो जिससे भी मर्जी मल्टीप्लाई करें ये इक्वल नहीं आएंगे, तो इन दोनों को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इनका एलसीएम लेंगे, 7 2 को एलसीएम ले तो 14। अब दोनों का डिनोमिनेटर 14 होना चाहिए। ये फार्मूला हर फ्रैक्शन पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है कि दोनों डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम ले लें, और कंपेयर करने के लिए अब दोनों के नीचे वो एलसीएम के बराबर नंबर आना चाहिए, यानी 7 2 14 इसका एलसीएम आ गया। अब नीचे दोनों के 14 आना चाहिए। अब अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, इसका मतलब ऊपर और नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया -8/14 पहला नंबर। ठीक है, 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो -8/14। अब इसको हमने इसका डिनोमिनेटर भी 14 करना है, 5/-2, इसको जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होता है, तो इसका मतलब 7/7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा 7 5 35 over 2 7 14, तो -35/14 आ गया दूसरा नंबर, -35/14। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली कंपैरिजन हो सकता है, ये -8 है ये -35 है, तो इसका मतलब दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस, क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर हो उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है, तो -8/14 इज़ ग्रेटर दैन -35/14। इसको लिख सकते हैं 4/9 इज़ ग्रेटर दैन -6/7, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है और पॉजिटिव नंबर जितना भी छोटा हो वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो इसको हम सॉल्व किए बगैर ही लिख सकते हैं कि 4/9 इज़ ग्रेटर दैन -6/7। यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर है, यहाँ हमने डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो यहाँ इनका एलसीएम 110 आता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 110 करना है आपने,
तो -8/11 को किससे मल्टीप्लाई करें तो नीचे 110 आएगा जी, 10/10 से। तो ये आ गया -80/110। तो इसका मतलब पहला नंबर हमारा हो गया -80/110। अब दूसरा नंबर है 3/-10, या साइड पे कॉमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें 11 से, फिर 110 आएगा डिनोमिनेटर में। तो 11 3 ज़ा 33 और डिनोमिनेटर 10 11 ज़ा 110। अब ये आ गया 33/110 -33/110। आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये 33 से बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस है साइन, तो माइनस वाला नंबर उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ये क्या होगा -8/11 इज़ लेस देन -3/10, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।